और सर अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी इन्हें वापस कर दूंगा, लेकिन सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दूं तुम्हें? क्या सॉरी बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? खुद गलती करते हो, दूसरे के पैसे मारते हो, और अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम सॉरी सॉरी बोलने लगे। सर आई एम सॉरी। अरे चुप रहो तुम। एक बात बताओ, मैनेजर का फर्ज क्या होता है? अरे चीज़ों को मैनेज करना, कंपनी को मैनेज करना। और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ चोरी कर रहे हो, दूसरे की सैलरी में से पैसे काट रहे हो। और एक बात बताना मुझे, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 80,000 रुपये है ना पर मंथ। फिर भी तुम इस बेचारी के पैसे काट रहे हो, इसकी सैलरी से काट रहे हो पैसे। ऐसे ही पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ के साथ तुम्हें ये काम करते होगे। और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें पिछली कंपनी से बाहर क्यों निकाला गया था। मैं तो सोच रहा था शायद उन्हीं की कोई गलती होगी जो तुम्हें नहीं समझ पाए, पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुमने वहाँ पर भी ऐसा ही किया होगा। दूसरों की सैलरी में से पैसे रख लिए होंगे अपने पास। इसी वजह से जब कंपनी के मालिक को पता चला होगा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। और ये बात तुमने मुझे बताई नहीं है। तुम्हें वहाँ पर कोई सज़ा नहीं मिली है, इसी वजह से तुम्हें सबक मिला नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा, और जो मेरा विश्वास है वो भी टूट चुका है तुम्हारे प्रति। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें इस कंपनी में रहना चाहिए। मैं तो तुम पर कितना विश्वास करता था, सोचता था कि तुमने इतनी सारी कंपनियों में काम कर रखा है, इतना तुम्हें अनुभव है, तो बहुत टैलेंटेड होगे। लेकिन अब पता चला तुम इतनी सारी कंपनियों से क्यों निकाले गए थे, क्योंकि तुम एक नंबर के चोर हो। और ऐसे चोर एम्प्लॉय को मैं अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं रखूँगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर बना लिया था। ये लो, पकड़ो अपना लेटर और निकल जाओ इस कंपनी से। ठीक से पढ़ो इस लेटर को। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर नहीं निकाला है, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब तुम्हें यहाँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में कोई नौकरी पर नहीं रखेगा, और तुम इसी के लायक